नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कहानी का शीर्षक है वृद्ध आश्रम। आज के कहानी के माध्यम से आप यह देखेंगे किस तरह अपना किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर आता है, क्योंकि वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है। इसलिए वृद्धाश्रम, क्या वृद्धाश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बोल रही हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मत भूलना इस बात को, किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल सबके सामने वापस लौट करके जरूर आता है। सुनीता दूसरे रूम से चिल्ला चिल्ला करके अपने पति चंदन से बार बार बोल रही थी। चंदन और सुनीता में बहुत जोरों की बहस हो रही थी। सुनीता बार बार चिल्ला करके चंदन से कह रही थी कि तुम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते हो? क्या करती हैं यह लोग यहाँ पर बैठ करके? दिन भर केवल पलंग तोड़ती हैं, दिन भर बस एक एक फरमाइश अपना पूरा करवाती रहती हैं। कभी ससुर जी को खिचड़ी खाना होता है तो कभी सास को दलिया खाना होता है। मैं ऐसे कितने तरह का खाना एक ही दिन में बनाऊंगी। तुम्हें अलग खाना पसंद है, तुम्हारे माँ बाप को अलग खाना पसंद है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। 10 तरह का व्यंजन बनाओ, उसके बाद खांची भर बर्तन लेकर के रगड़ो। अब तुम्हारे घर का काम धंधा हमसे नहीं संभलता है। अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ोगे नहीं तो मैं चली जाऊंगी। चंदन सुनीता को चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनीता का दिमाग सटक गया था। यह बात चंदन समझ नहीं पा रहा था। सुनीता एकदम अपने निर्णय पर अड़ गई थी कि नहीं, अब मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मोहल्ले की सारी औरतें किटी पार्टी करती हैं, तैयार होकर के घूमने जाती हैं। यहाँ तो मेरा जीवन नर्क बना हुआ है। खाना बना करके रखो, उसके बाद फिर हम कहीं जा सकते हैं। इनको तो वृद्धाश्रम भेजो, या तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। चंदन मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने माँ पिता का इकलौता बेटा हूँ। मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता हूँ, भले ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह चंदन श्वेता से कहता है कि चलो अपना सामान बांध लो। हमने एक किराए का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर देख लिया है। अब हम और तुम वहीं पर रहा करेंगे। यह सुनते ही सुनीता एकदम गुस्से से लाल तमतमा गई। सुनीता ने बोला, मैं यह घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अगर कोई भी यह घर छोड़ करके जाएगा तो तुम्हारे माँ बाप ही होंगे। चंदन ने बहुत तेजी से चीखते हुए सुनीता से बोला, क्योंकि यह घर हमारा नहीं है, यह घर हमारे माँ बाबूजी का है। अगर कोई जाएगा यहाँ से तो वह हम और तुम जाएंगे। चलो अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करो। चंदन एक कोने में बैठ करके सोच रहा था कि यह किस तरह की समस्या हमारे सामने आ गई। बुढ़ापे में कहा जाता है कि बेटे अपने माँ बाप के लाठी होते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा हूँ। समय का पहिया कैसे चलता है किसी को पता भी नहीं चलता है, और टाइम बीत करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देखते देखते सुनीता, चंदन अपने सामान को पैक करके किराए के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ माँ पापा के साथ चंदन ने एक परमानेंट काम वाली को रख दिया था, जो चंदन के माँ बाप का सेवा सत्कार भी करती थी और उन्हें खाना पीना भी अच्छे से बना करके देती थी। चंदन के माँ बाप यह सब देख करके बहुत ही दुखी थे कि नहीं चाहते हुए भी हमारे बेटे को हमसे दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। अभी तो सुनीता को गए हुए केवल 1 महीना ही हुआ था कि सुनीता को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था कि हम अपने सास ससुर के साथ थे तो बहुत ही ज़्यादा आराम था। ना तो पानी का बिल, ना तो मकान का किराया, ना ही बिजली का बिल। इतना तो ससुर ही कर दिया करते थे। घर की कई जिम्मेदारी जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, यह काम भी ससुर कर देते थे। चंदन को केवल ऑफिस जाना, इसके अलावा और थोड़े काम करने होते थे।
लेकिन जब चंदन और सुनीता अलग रहने लगे, दोनों पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई और अब तो चंदन के पास फुर्सत भी नहीं था कि 2 मिनट बात भी कर ले। क्यों? अब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हो? अब तो तुम्हें हमसे कोई भी शिकायत नहीं है? सुनीता को 2 बेटे हुए। सुनीता के सास ससुर की तबीयत बहुत ही खराब रहती थी, लेकिन अब चाह करके भी सुनीता उस घर में वापस नहीं जा पा रही थी और देखते ही देखते सुनीता के सास ससुर की मृत्यु हो गई। समय का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा था। सुनीता के 2 बच्चे भी देखते देखते बड़े हो गए। सुनीता के दोनों बच्चे जब नौकरी करने लगे, तभी सुनीता के पति चंदन की भी मृत्यु हो गई। अब तो सुनीता बहुत ही अकेली महसूस करने लगी। सुनीता के दोनों बच्चों की शादी हो जाती है, दोनों बहू घर में आती हैं। कुछ दिन तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। दोनों बहुत ही हंस बोल करके अपने सास की खूब सेवा सत्कार करती थी। लेकिन अभी तो 1 साल ही बीता था कि दोनों बहू में अपने सास को लेकर के बहुत ही तू तू मैं होने लगा। दोनों अपने पतियों से खूब लड़ती थी कि अकेले घर में रह कर के क्या कर रही हैं, दिन भर सोई रहती हैं, इन्हें दिन भर कुछ केवल खाने को चाहिए, इनके यहाँ पर क्या ज़रूरत है, इनको तुम वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बहू की आवाज़ सुनते ही सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। आज सुनीता के सामने वही सब नजर आ रहा था जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया था। सुनीता यह सुनते ही चंदन को बहुत ही ज़्यादा याद करने लगी और मन ही मन अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, इस बुरे काम का दंड तो हमें ज़रूर मिलना चाहिए। सुनीता के बेटे अपने पत्नियों पर बहुत ही जोर चिल्लाने लगे कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रही हो कि हमारी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। लेकिन दोनों बहू एकदम अड़ी रहीं कि अगर यहाँ पर ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, इनको तुम लोग जल्दी से जल्दी वृद्धाश्रम भेज दो। सुनीता यह सुनते ही बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके बोली, वृद्धाश्रम मुझे भेज दो, वही मेरा असली जगह है। चंदन के बेटे और चंदन में बहुत फर्क था। सुनीता के कहते ही दोनों बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। वृद्धाश्रम में सुनीता एक जगह बैठ करके चुपचाप सोचने लगी कि आज शायद हमारे पति की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि बार बार हमसे कहते थे कि समय का पहिया बहुत ही तेज है, किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल सबके सामने जरूर आता है। हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।